कहाँ स्टॉप हुई थी जोया क्लास? कहाँ तक मैंने पढ़ाया था? पेज नंबर 24, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा कौन सी संज्ञा है? जिस शब्द से प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों आदि की जाति का पता चलता हो, ऐसी संज्ञा शब्द जिससे प्राणियों, वस्तुओं और स्थानों आदि की जाति का पता चलता है। जैसे इसमें दिखा रखा है लड़का, चीता, तोता, गधा आदि। तो लड़का क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। चीता क्या है? पशु। तोता क्या है? पक्षी। गधा क्या है? पशु। लड़का क्या बताया था? लड़का व्यक्ति। तो इससे इनकी जाति का पता चलता है कि ये व्यक्ति है कि पशु है या पक्षी है। ऐसे नाम, ऐसे शब्द जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। ओके। फिर है नंबर 3, भाववाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी प्राणी अथवा पदार्थ की दशा, भाव, अवस्था या गुण आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ईमानदारी, बुराई, क्रोध, बुढ़ापा, बचपन, मिठास आदि। तो ये जो भी किसी में कोई भी गुण रहता है, जैसे बुढ़ापा है, वो व्यक्ति की दशा के बारे में बताया गया है, उसकी अवस्था के बारे में बताया है कि वो बुढ़ापे में कैसा लगता है या व्यक्ति किस अवस्था में है, बुढ़ापे में है, जवानी में है या बचपन में है। तो ये सभी भाववाचक संज्ञा में आएंगे। फिर है भाववाचक संज्ञाओं की रचना। भाववाचक संज्ञाओं की रचना किस प्रकार से की गई है तो वो हम पढ़ेंगे। यहाँ पे 4 प्रकार से भाववाचक संज्ञा की रचना की गई है। जो भाववाचक 3 नंबर की है, इसकी रचना हमने 4 भागों में डिवाइड करी है, 4 भागों में विभाजित की है। पहला है जातिवाचक संज्ञा से, दूसरा है सर्वनाम संज्ञा से, तीसरा है विशेषण से और चौथा है क्रिया से। तो पहला है जातिवाचक संज्ञा से। तो ये दिए गए हैं पेज नंबर 24 पे, नीचे बॉक्स में दिए गए हैं ना। तो पहले लिखा है जातिवाचक संज्ञा, फिर उसका भाव दिया गया है भाववाचक संज्ञा। तो मानव, मानवता, लड़का, लड़कपन, सेवा, सेवक, शिशु, शैशव, पशु, पशुता, नौकर, नौकरी, शत्रु, शत्रुता, युवक, यौवन। तो ये क्या है? इसके भाव हैं हमारे जातिवाचक संज्ञा के। फिर है नीचे नंबर 2 सर्वनाम से। अपना, अपनापन, आप, आपा, सर्व, सर्वस्व, अहम, अहंकार। ये हमारे सर्वनाम संज्ञा के भाववाचक संज्ञा शब्द हो गए हैं। फिर है पेज नंबर 25 विशेषण से। विशेषण क्या है? ये विशेषण दिए गए हैं और इसके भाव दिए गए हैं। मीठा, मीठे में क्या होगा? उसका भाव क्या होगा? मिठास। कुशल, कुशलता। कड़वा, कड़वाहट। सुंदर, सुंदरता। भला, भलाई। अच्छा, अच्छाई। चतुर, चतुराई। बुरा, बुराई। तो ये हमारे विशेषण के भाववाचक संज्ञा हो गई है विशेषण की। फिर है नंबर 4 क्रिया से, यानी करने वाला, जो भी उसकी क्रिया है, क्रिया से भाववाचक संज्ञा होगी। पढ़ना, पढ़ाई। जीतना, जीत। चलना, चाल। उड़ना, उड़ान। थकना, थकावट। बहना, बहाव। ये हमारे भाववाचक संज्ञा को 4 भागों में विभाजित किया गया है। ये उसके बारे में ही बताया गया है। फिर इसके नीचे है संज्ञा के 2 अन्य भेद। जो संज्ञा है, अभी तक हमने 3 ही भेद पढ़े थे ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा। पर इसमें बताया गया है कि संज्ञा के 2 और भी भेद होते हैं। वो कौन से हैं? पहला है समूहवाचक संज्ञा, दूसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा। संज्ञा के 2 अन्य भेद, अंग्रेजी से प्रभावित संज्ञा के 2 भेद और हैं। पहला है समूहवाचक संज्ञा, दूसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा। हिंदी में ये दोनों संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है?
जातिवाचक, जो हमारे 2 नंबर की थी, जो जातिवाचक संज्ञा थी उसके अंतर्गत आती है ये दोनों संज्ञाएं, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। तो समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, ये देखते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह या समुदाय का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। कि ऐसा शब्द, संज्ञा शब्द जिससे हमें किसी समूह यानी ग्रुप, समुदाय, वो एक ग्रुप वाला ही सिस्टम है, समुदाय जहां बहुत से लोग हों, बहुत सी चीजें हो, वहां इकट्ठा हो, वो समूहवाचक संज्ञा में आती हैं। जैसे कक्षा, कक्षा जो आपकी क्लास है उसमें बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, तो वैसे ही है सभा, कोई भी हम मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, मीटिंग में जाते हैं तो वहां बहुत से लोग होते हैं, तो वो समूह में होते हैं यानी इकट्ठे होते हैं, ज्यादा मेंबर होते हैं। भीड़, भीड़ में भी बहुत ज्यादा लोग होते हैं। झुंड, किसी भी चीज का झुंड हो, चाहे पशुओं का झुंड हो, चाहे सेना की टुकड़ी का दल हो, कुछ भी। गुच्छा, अंगूर का गुच्छा, एक अंगूर के गुच्छे में बहुत सारे अंगूर होते हैं, तो ये हमारे समूहवाचक संज्ञा में आएंगे। जैसे आपने नीचे फोटो में देख रखा है झुंड, झुंड किसका है, हाथियों का, एक से अधिक हो गए तो वो झुंड में आएगा। दल, ये देखो सेना की टुकड़ी है, जो सैनिक हैं वो इकट्ठे होके चल रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे, दल। भीड़, भीड़ में बहुत से लोग होते हैं, बच्चे, बड़े, बूढ़े, सभी तरह के, तो वो हमारे भीड़ में आएंगे। फिर है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से द्रव्य का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्य किसे कहते हैं, जो लिक्विड होता है, लिक्विड जो पिघला हुआ जो चीज रहती है उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, लोहा, चांदी, दूध, जल आदि। सोना भी हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा में आएगा, लोहा भी, क्योंकि ये सब पिघाले जाते हैं, पिघल जाते हैं, जो पिघलता है वो हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा में आएगा। जैसे दूध, दूध क्या है, लिक्विड है, द्रव्य पदार्थ है, तो ये हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा में आएगा। दूध हुआ, चाय हुई, कॉफी हुई, जूस हुआ, ये सब हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा में आएंगे। फिर है लोहा, लोहे का कोई भी सरिया होता है, गेट होता है, कुछ भी, ये हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा में आएंगे। जल, जल वैसे ही लिक्विड है, जो पानी होता है, तो ये भी हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा में ही आएगा। तो इस तरह से ये हमारा संज्ञा का चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका बुक वर्क करेंगे, पेज नंबर 26। पेज नंबर 26। इसमें पहला प्रश्न है, क का उपयुक्त संज्ञा शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जो संज्ञा शब्द दिए गए हैं, इन दिए नहीं गए हैं, कोई भी संज्ञा शब्द है यहाँ पे सेट करके हमें इस सेंटेंस को पूरा करना है। तो पहला है, आकाश में डैश छा गए, क्या छा गए, बादल। आकाश में बादल छा गए। फिर है नंबर 2, डैश उड़ रहे हैं, क्या उड़ रहे हैं, पक्षी। नंबर 3, डैश भारत के प्रधानमंत्री हैं, कौन है प्रधानमंत्री भारत के, नरेंद्र मोदी। फिर है नंबर 4, भारतीय डैश के खिलाड़ी अच्छा खेलते हैं, किसके खिलाड़ी अच्छा खेलते हैं, क्रिकेट। कुछ भी लिख सकते हो, क्रिकेट, हॉकी, पर वो संज्ञा शब्द होना चाहिए। फिर है नंबर 5, रामायण की डैश की रचना डैश ने की थी। तो डैश में आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई भी धार्मिक ग्रंथ ले लो, रामायण की रचना वाल्मीकि ने की थी। तो पहले में आएगा रामायण और दूसरे में आएगा वाल्मीकि।
ठीक है। अब है प्रश्न ख, निम्नलिखित शब्दों के भाववाचक संज्ञा बनाइए। जो शब्द दिए गए हैं इनकी हमें भाववाचक संज्ञा बनानी है। तो इधर हमारे शब्द दिए गए हैं और दूसरी साइड है भाववाचक संज्ञा। तो पहला है सेवक, सेवक का भाव क्या होगा? सेवा। आवाज आ रही है? जो यहाँ आवाज आ रही है? पहला है सेवक, तो इसका भाव होगा सेवा। दूसरा है पशु, पशुता, मैम साइड प्लीज। पशुता। नंबर 3 शत्रु, शत्रुता। फिर इधर है नेक्स्ट लाइन में नंबर 4 शैशव, शैशव का होगा भाव शिशु। नंबर 5 कुशल, कुशलता। नंबर 6 पीटना, पीटा। तो ये इन शब्दों के भाव हो गए हैं। फिर है प्रश्न ग, निम्नलिखित शब्दों के सामने उनके संज्ञा भेद लिखिए। संज्ञा के भेद लिखने हैं। प्रश्न ग, बचपन, बचपन में क्या कौन सा भाव आए, कौन से संज्ञा के भेद आएंगे? कौन सा आएगा? भाववाचक संज्ञा। बचपन क्या है? भाववाचक संज्ञा। फिर है सेना। अभी मैंने अभी अभी जस्ट आपको बताया है सेना में बहुत सारे सैनिक रहते हैं, तो वो समूहवाचक संज्ञा में आएगी। फिर है ताजमहल, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 4 सोना, सोना किस में आएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है। अब है दूसरी साइड जवाहरलाल नेहरू, ये किस में आएगा? हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। जवाहरलाल नेहरू हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। फिर है नंबर 6 टुकड़ी, ये हमारा समूहवाचक संज्ञा में आएगा। फिर है नंबर 7 लड़का, लड़का कौन सी संज्ञा में आएगा? जातिवाचक संज्ञा। फिर है लास्ट चांदी, द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है। अब है हमारा प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न है संज्ञा किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर आपकी बुक में ही है, संज्ञा की परिभाषा पेज नंबर 23। ये जो पर्पल सी
ब्लैक पट्टी में लिखा हुआ है, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान तथा अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। फिर है संज्ञा के कौन कौन से भेद हैं, यानी इसके जस्ट नीचे ही है संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, ये तीनों आ जाएंगे। फिर है प्रश्न नंबर 3, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो ये भी पेज नंबर 23 पे ही आएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का, विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर है नंबर 4, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो ये पेज नंबर 24 सबसे ऊपर है जातिवाचक संज्ञा, जिस शब्द से प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों आदि की जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर है प्रश्न 5, भाववाचक संज्ञा, तो इसके जस्ट नीचे ही है भाववाचक संज्ञा, जिस शब्द से किसी प्राणी अथवा पदार्थ की दशा, भाव, अवस्था या गुण आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। फिर है सबसे लास्ट में द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा कीजिए, तो द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा है पेज नंबर 25। द्रव्यवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से द्रव्य का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ओके, तो ये हमारा चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। कल हम चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे, आप सभी पढ़ के आएंगे संज्ञा वचन। ओके, क्लास ओवर करें बेटा।